मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमने जो है व्याकरण भाग के अंतर्गत क्रिया का जो है विस्तृत अध्ययन किया है। यहाँ पर जो है रचना के आधार पर जो है कर्म के कुल मिलाकर दो प्रकार होते हैं। एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो इसका हमने व्याख्या सहित उदाहरण देखे हैं और एक बार इसके जानकारी ले लेंगे। तो देखिए, सकर्मक यानी जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसमें कर्म वहाँ पर होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों पद होते हैं। तो अकर्मक क्रिया में जो है कर्म की प्रधानता या कर्म उसमें गौण हो जाता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। चिड़िया उड़ी जो है यह अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। वही चिड़िया आसमान में उड़ती है तो आसमान जो है यहाँ पर कर्म हो जाता है। तो यह जो है इस तरह जो है प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह सकर्मक क्रिया है। प्रश्न पूछने पर जो है उत्तर सही से नहीं मिलता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उसी के जो अंतर्गत आने वाले, तो यह हमने तो पहले सीखा है। तो और भी इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमें बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, ताकि आपको इसका जो है समग्र अध्ययन जो है फिर से हो सके। तो देखेंगे, आज का विषय है क्रिया प्रश्न अभ्यास। तो चलिए, पहला प्रश्न है, किसी काम को करना या होना कहलाता है, उसे हम देखेंगे। यहाँ पर विकल्प हैं, ए क्रिया है, बी कर्ता है, सी कर्म है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है क्रिया। किसी काम को करना या होने की जो है उसे हम क्रिया कहते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। काम करने वाले को कहते हैं, काम करने वाले को वाक्य में, ठीक है, तो क्या कहते हैं? ए कर्ता, बी कर्म, सी क्रिया, डी कार्य। वाक्य में ये तीनों होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है वह कर्ता, जो काम करता है। रमेश जो है खेल खेलता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? रमेश है, तो काम करने वाला, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न की ओर जाएंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का जो है मूल रूप यह कहलाता है, जो प्रेरणार्थक क्रिया में भी आ जाता है मूल रूप और प्रेरणार्थक जो है इस प्रकार। तो इसके विकल्प देखेंगे, एक है कर्म, बी है क्रिया, सी धातु, डी कर्ता। तो इसका सही उत्तर जो है वह है धातु। मूल जो रूप है क्रिया का उसे हम धातु कहते हैं। धातु को हम प्रत्यय जोड़कर जो है क्रिया बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। कर्म के आधार पर जो है क्रिया के भेद कितने होते हैं, ठीक है। कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर जो है दो प्रकार के भेद होते हैं। मैंने पहले ही जो है आपको क्रिया के जो है कर्म के आधार पर ही मैंने पढ़ाया है। तो इसके जो सही उत्तर है वह है दो कर्म के आधार पर, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा जो है अकर्मक क्रिया। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है, जिस शब्द से काम करना या होना पता चले, जिस शब्द से काम करना या होना पता चले उसे क्या कहते हैं? देखिए, काम करना या होना, ए कर्म, बी शब्द, सी क्रिया, डी कर्ता। तो इसका सही उत्तर बताइए आप। इसका सही उत्तर जो है वह है क्रिया। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। एक कर्म क्रिया कहते हैं। तो देखिए,
पहले इसका प्रश्न का उत्तर देखेंगे, आपको पता चलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, एक क्रिया हो जिस क्रिया का एक कर्म हो, एक शब्द की क्रिया हो, डी एक कर्ता हो। तो इसका सही उत्तर जो है वह है जिस क्रिया का एक कर्म हो, यानी एक कर्मक द्विकर्मक। ऐसे जिस क्रिया में एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक कहते हैं, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ये सकर्मक क्रिया के दो उपभेद हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया को कहते हैं, क्रिया को कहते हैं, देखेंगे क्या कहते हैं। ए, जब काम को करना पाया जाए, बी, जब काम को होना पाया जाए, सी, जब काम को करना या होना पाया जाए, डी, जब कर्ता कुछ कहना चाहे। तो इसका सही उत्तर जो है वह है जब काम को करना या होना पाया जाए। तो इसका उत्तर है सी। तो आगे बढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, कर्म के आधार पर। तो भेद पहले भी यह रिपीट हुआ है, देखिए। तो इसका सही उत्तर जो है वह है 2। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया में कर्म होता है, जिस क्रिया में कर्म होता है वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है। तो देखिए, जिस क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सी एक कर्मक क्रिया और डी सकर्मक क्रिया। तो इसका सही उत्तर जो है वह है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म होता है, प्रधानता होता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो हमें यहाँ पर पहचानना है, ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर जो है वह है 2। तो रचना के आधार पर भी 2 क्रिया के भेद हैं। तो उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी यहाँ पर सकर्मक क्रिया हमें पहचाननी है। तो देखिए, एक है दौड़ना, रूठना, सी मुस्कुराना और डी पीना। तो यहाँ पर मूल क्रिया जो है उससे जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, रूठना, रुठाना और रुठवाना। तो रूठना, ये 2 हैं अकर्मक क्रिया हैं, ये भी अकर्मक क्रिया है। तो डी जो है सही उत्तर है पीना, पीना, पिलवाना, ऐसे होता है। तो पीना जो है सकर्मक क्रिया है। तो 15वें प्रश्न का उत्तर है डी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। प्रेरणार्थक, ठीक है, जो दूसरों से करवाते हैं या प्रेरणा मिलती है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो देखेंगे जी, उसमें प्रयोग नहीं हुआ है प्रेरणार्थक क्रिया की। तो पहला, ये पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो देखो यहाँ पढ़ना, पढ़ाते, पढ़ना, पढ़वाना, पढ़ाते यहाँ पर हो गया, पढ़ता ये मूल है, और पढ़वाते, कराते, करवाते ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, वो है बी, राम नहीं पढ़ता, राम से नहीं पढ़ा जाता, ऐसे जो है वाक्य बनते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ता ये जो है अप्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, बाकी सब जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, देखेंगे। एक सहायक क्रिया,
बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी नाम बोधक क्रिया, डी नाम धातु क्रिया। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ए सहायक क्रिया। जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया जो है सहायक क्रिया कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, क्रिया कैसा शब्द है। क्रिया जो है कैसा शब्द है, तो इसका विकल्प देखेंगे हम। ए अविकारी शब्द, बी विकारी शब्द, सी विशेषण और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया जो है वह है, इसका सही उत्तर जो है विकारी। जो संज्ञा सर्वनाम या क्रिया वचन इसमें जो है इनके अनुसार जो है क्रिया भी बदल जाती है। सीता खाती है, राम खाता है, तो क्रिया जो है विकारी, यहाँ पर परिवर्तन होता है शब्द में जो है, इसीलिए क्रिया जो है विकारी शब्द कहलाता है। अविकारी जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। धीरे धीरे, तो राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे जो शब्द बदलता नहीं है। विकारी जो है बदल जाता है, जैसे लिंग वचन, ठीक है, काल के अनुसार। तो इस प्रकार जो है विकारी शब्द कहलाते हैं क्रिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, अकर्मक का अर्थ है। अकर्मक का अर्थ है, देखेंगे यहाँ पर विकल्प देखेंगे, ए कर्मवान, बी कर्म रहित, सी कर्मशील और डी कर्म में निरत। तो बताइए अकर्मक, यानी इसका सही उत्तर जो है वह है बी कर्म रहित। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होता है वह है कर्म रहित, क्योंकि उसमें कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, खेलना, खेलवाना कैसे क्रिया हैं। खेलना और खेलवाना ये जो हैं, तो देखेंगे इसका यहाँ पर किस प्रकार है, नाम धातु, बी यौगिक धातु, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। खेलना, खिलवाना, खिलाना, खेलाना, ठीक है, इस तरह। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का, ठीक है, काम यानी कार्य। तो इसका विकल्प देखते हैं, संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी क्रिया विशेषण। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर है वह है क्रिया कह रहते हैं। यहाँ पर जो क्रिया या कार्य होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, सबल बनाना होगा। सबल बनाना होगा, सबल जो है बलपूर्वक बनाना होगा। तो क्या है, यह क्या है, देखिए, एक तो संज्ञा है, बी सर्वनाम है, सी विशेषण है, डी क्रिया है। तो सबल बनाना होगा जो है क्रिया प्रधान यहाँ पर दिख रही है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो है वह है क्रिया। तो इस प्रकार आज हमने जो है क्रिया के जो हमने प्रकार, दो प्रकार जो सकर्मक और अकर्मक की जो विस्तृत अध्ययन किया था, उसी पर जो आज हमने जो है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर द्वारा जो है और भी इसकी गहराई तक जाए और ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रहे, इसीलिए बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर आज हमने चर्चा किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्रिया से संबंधित जो भी प्रश्न है वह सही से आप लिख पाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने क्रिया का अध्ययन किया। तो अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।